बोलिए भारत माता की। अब मैं समझ सकता हूं कि आपकी जैसे कि आप कितना थक गए, सुबह आए होंगे, हमारे को देरी भी हो गई। हरियाणा में कोई ज्यादा गलती हो जाए तो हरियाणा वाले कह रहे हैं गलती नहीं है तो गलता हो गया। अब ये बार बार कह रहे हैं लेट हो गई, लेट हो गई। लेट थोड़ी होती है 6-6 घंटे, लेटा होती है। तो गलती की जगह गलता और देरी की जगह देरा हो गया। पर मेरे को पूरा भरोसा है कि आप जितने लोग बचे हैं वो सब वो लोग हैं कि जो मेरे जैसे साधारण किसान के घर में पैदा हुए कार्यकर्ता को आशीर्वाद देने के लिए अभी तक डटे हुए हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मुझे बार बार फोन आ रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ। लोग जा रहे जाएंगे ही, लेकिन मंगतूराम जी को उनके आज इस समाधि स्थल पर, आज उनकी इस प्रतिमा स्थल पर ये जो मेला लगा है, ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्थल है। कोई भी बच्चा जवान होगा वो ये पूछेगा कि इनकी प्रतिमा क्यों लगी है। प्रतिमा इसलिए लगी है कि दुनिया के युद्ध इतिहास में भारत की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी कोई ताकत है तो भारत की थल सेना है। और उस थल सेना को सबसे ज्यादा ताकत कोई देता है तो राजस्थान का जवान देता है। एक तो वो किसान है राजस्थान का, जब इस धरती पर परिश्रम करता है तो पसीना गिरता है, तब ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। और उसी किसान के घर में पैदा हुआ बेटा जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। मंगतूराम जी ने भी यही किया। और मंगतूराम जी जैसे अनेक शहीद जिन्होंने अपनी शहादत से इस भारत माँ की आंतरिक और बाहर की सुरक्षा को मजबूती दी है। कारगिल की लड़ाई हुई, दुश्मन चोटी पर था, पहाड़ पर था, और हमारे सैनिक जमीन पर थे, लेकिन फिर भी पहाड़ के सैनिकों को हरा के उस पहाड़ की चोटी पर तिरंगा फहराने का काम तो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया था। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं कि हर शहीद की शहादत उस गांव का मान करती है, उस पीढ़ी को प्रेरणा देती है, उस नौजवान को प्रेरणा देती है नशे से लड़ने के लिए, कुरीति से लड़ने के लिए, भाईचारे से रहने के लिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारा राजस्थान, क्योंकि हम सब का सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं, एक ऐसी धरती जिसमें हर रंग के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, हर खान पान के हैं, हर पहनावे के हैं, हर संस्कृति के हैं। फिर भी हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश पूरी दुनिया ने की, पर हिंदुस्तान ने टूटा, न झुका, न रुका। और हमारी सौभाग्य है कि हम सब लोग राजस्थान की धरती पर पैदा हुए, जो वीरों की भूमि है, शक्ति और भक्ति की धरती है। आप लोग परिश्रम करते हैं और आपके परिवार से कोई बच्चा पैदा होकर परिश्रम करता है, इस राजस्थान और हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में सेवा देता है। तो मैं तो आज सौभाग्यशाली हुआ कि मैं मंगतूराम जी जैसे शहीदों की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला। और ये अवसर मुझे प्रेम सिंह जी ने दिया, ये अवसर मुझे बाबा बालकनाथ जी ने दिया, ये अवसर मुझे बलवान यादव जी ने दिया, ये अवसर मुझे मोहित यादव जी ने दिया, संजय शर्मा जी ने दिया, मंजीत हमारे चौधरी जी ने दिया। तमाम हमारे जो नेतागण हैं उनकी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम मंच के लोग और मैं खुद आपको इतना भरोसा दे सकता हूं कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, मैं तकलीफ जानता हूं। मैंने वो सारी तकलीफें देखी हैं, मेरे परिवार ने देखी हैं, लेकिन मैं खड़ा हूं तो किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने परिश्रम से, ईमानदारी से और आप लोगों के आशीर्वाद के बूते पर हूं। इसलिए आप लोगों को भरोसा दे सकता हूं कि हम सब लोग शहीदों का मान भी रखेंगे, जैसा मान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा। आपको याद होगा अच्छे तरीके से, जो पुराने लोग जानते होंगे, शहीद के लिए सिर्फ एक चिट्ठी आती थी, पोस्ट कार्ड आता था कि फला फला व्यक्ति सेना में शहीद हो गया। उसका बिस्तर भी मुश्किल से आता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं श्रद्धा से याद करूंगा कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया का एक ऐसा युद्ध हुआ कारगिल का,
कि जिसमें दुश्मन चोटी पर था और हम जमीन पर थे, लेकिन फिर भी उस युद्ध को जीता। उस युद्ध के जीतने वाले शहीदों की शहादत को उन्होंने मान किया, उनके परिवारों के भरण पोषण की व्यवस्था की और उन शहीदों को सब जगह मान देने की कोशिश की। इसलिए हम सब लोग शहीदों का मान रखेंगे, आपका मान रखेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा आप लोगों के लिए कलम और जुबान से करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में देरी बहुत ज्यादा हुई, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए 6-6 घंटे डटे रहे। मैं मानता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद है और मंगतूराम जी की शहादत का मुझे एक सीधा सीधा गौरव मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।